नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से तहलका मचा देने वाली खबरें चाइना और अमेरिका से निकलकर आ रही हैं, जहां दोस्तों चाइना ने आज बिल्कुल करारा झटका अमेरिका को दे दिया है। तो इसी के साथ तीन बड़े मेजर इश्यूज से अमेरिका को आज घेरने की तैयारी चाइना ने पूरी कर ली है। जी हां दोस्तों, अमेरिका और यूरोप जिस तरह से इस महामारी को लेकर चाइना के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं और चाइना को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ अब चाइना ने जवाब अमेरिका को दिया है। चाइना ने आज कहा है, और चाइना के स्पोक्स पर्सन ने, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने आज कहा है कि अमेरिका ने जो आपदा पिछले दशकों में फैलाई थी, उसके लिए तो पूरी दुनिया ने अमेरिका से एक भी सवाल नहीं किया था, लेकिन आज ये जो आपदा पूरी दुनिया में फैली है, इसके लिए चाइना को घेरा जा रहा है। हालांकि चाइना के स्पोक्स पर्सन ने आज कहा कि 2008 में जब H1N1 स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी और पूरी दुनिया के 215 देश में करीब करीब 2 लाख मौतें स्वाइन फ्लू की वजह से हो गई थी, तब भी पूरी दुनिया ने एक भी प्रश्न चिन्ह अमेरिका के ऊपर नहीं लगाया था कि यह आपदा अमेरिका ने फैलाई है, जबकि यह आपदा अमेरिका के ही शहरों से निकली थी। और इसी के साथ चाइना ने यहां अभी नहीं रुका और चाइना ने एक बार फिर से लेहमन ब्रदर के ऊपर आरोप लगाया। जब लेहमन ब्रदर अमेरिका की एक बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, तब इस कंपनी को बचाने के लिए पूरी दुनिया में महामंदी अमेरिका ने ला दी थी। और इस महामंदी के बावजूद भी पूरी दुनिया ने अमेरिका पर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं किया और एक भी क्वेश्चन अमेरिका के खिलाफ किसी भी देश ने नहीं उठाया। और इसी के साथ 1980 का भी जिक्र आज चाइना ने किया है, जब HIV एड्स की बीमारी अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैली थी, तब भी अमेरिका के खिलाफ एक भी प्रश्न चिन्ह अमेरिका के खिलाफ किसी भी देश ने नहीं उठाया था। और अब जब यह महामारी चाइना से निकली है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह अमेरिका और यूरोप के देश लगा रहे हैं और पूरी दुनिया के को एक तरह से चाइना के खिलाफ एजेंडा बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस मजदार भरी सिचुएशन में आपको कौन सही लग रहा है? क्या चाइना सही लग रहा है या फिर अमेरिका सही लग रहा है, या फिर ये दोनों ही गलत हैं? इस बारे में अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। वहीं दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका का भी आज करारा जवाब चाइना को आया है और अमेरिका ने कहा है कि अगर चाइना हमें अपने चाइना के वुहान शहर में एंटर नहीं करने देगा और इस वायरस के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए जिससे कि दवाइयां बनाई जा सके, उसके लिए हमारे अधिकारियों को वुहान में एंट्री नहीं देगा, तो इसके चलते, इसकी नाराजगी के चलते हम चाइना के साथ ट्रेड वॉर फिर से शुरू करते हैं। और चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के बीच जो अभी हाल ही में सिग्नेचर हुए थे, वो सिग्नेचर भी निरस्त कर दिए जाएंगे और चाइना और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। और दोस्तों, ये गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है और आज जो चाइना ने खुलकर अमेरिका का विरोध जताया है, तो उससे तो एक तरह से अमेरिका और चाइना दोनों ही दोषी आज माने गए हैं। हालांकि आज जिस तरह से इस आपदा ने पूरी दुनिया में एक महामारी से जो संकट पैदा हुआ है, उससे पहले भी एक महामारी के कारण पूरी दुनिया काफी परेशान रही थी, और वो महामारी थी स्पेनिश फ्लू। इस फ्लू से भी अच्छी खासी लोगों की मौत हुई थी, करीब करीब 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, उस दौरान भी कोई एक पर्टिकुलर देश को टारगेट नहीं किया गया था। हालांकि चाइना को आज जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसका मेन मोटिव यही है कि चाइना ने इस आपदा के फैलने के बाद भी पूरी दुनिया को इस आपदा के बारे में सूचित नहीं किया था, इस कारण से चाइना को घेरा जा रहा है। हालांकि अमेरिका में जब स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी फैली थी, तब उस समय इतने पर्याप्त साधन नहीं थे और इतने डेवलपमेंट नहीं हुई थी जितनी तरह की डेवलपमेंट आज हुई है, जिस कारण से आज चाइना पर ज्यादा आरोप लग रहे हैं एज कंपेयर टू अमेरिका। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? खुलकर अपनी राय रखें। हमारे अनुसार तो चाइना ने इस डेवलपमेंट के युग में, जब बच्चे के हाथ में फोन है, तब भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया कि यह आपदा ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेजी से फैलती है। यह सबसे बड़ा दोष चाइना का है। हालांकि अब इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तो सिर्फ यही किया जा सकता है कि सभी देश मिलकर इस आपदा को जल्द से जल्द निपटा लें और आगे के लिए चाइना पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाएं। वहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था।